भारतीय जनता पार्टी केवल गुमराह करती है। अब मोदी जी की सरकार आने वाली नहीं है, अब हमारा राहुल गांधी दूल्हा बनेगा। डंका की चोट पे युवा जितना है सब जाग उठा है। अगर ये 2024 में इधर उधर करके बेईमानी करके आए ना, तो अभी 80 करोड़ है, फिर 140 करोड़ को ये भीख देना चालू कर देंगे 2024 के बाद। इसको मैं बताना चाहता हूँ 140 करोड़ जनता को कि 80 करोड़ पर ही इनकी विदाई कर दो गुजरात से। ये मोदी जी का उम्र समय संन्यास का समय आ चुका है। अब इनको हठ जिद पतन का राह छोड़कर संन्यास ले लेना चाहिए। मोदी जी 140 करोड़ जनता को ताली और थाली बजवाया। अब मोदी जी का नंबर आ गया 2024 में गुजरात जाएं, ताली और थाली बजाएं और दिया जलाएं कुपम बैठ करके। इसके अलावा कोई काम नहीं। इस बार मोदी जी का आने कोई चांस ही नहीं है। अपने मन से केवल कह रहे हैं 2024 में हम आएंगे, क्योंकि ये लोग षड्यंत्र रचते रहे, वही कोई न कोई इसमें मुद्दा बना के इलेक्शन में आ जाते हैं। इसीलिए इनकी सरकार बन गई थी। इतने दिन से जनता जो बेवकूफ़ थी तक लॉलीपॉप दे चुके हैं, अब इनका लॉलीपॉप कोई लेना नहीं चाह रहा। देखो मोदी और योगी सिखाएंगे हैं, आपको सिखा रहे हैं? हाँ, हमको नहीं सिखा रहे हैं, जनता को सिखा रहे हैं। उनको जाना है, जाना है, जाना है। उनको 24 में जाना है? बिल्कुल कह रहे हैं आना है, आना है, आना है। अरे हम कह रहे हैं कि जाएंगे, जाएंगे, जाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। और 2024 की लड़ाई में अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है, लेकिन कहते हैं ना कि जिसको दिल्ली की गति में बैठना है तो उसे यूपी के रास्तों से होकर गुजरना पड़ेगा। एक तरफ आज संसद में सीना ठोक कर अमित शाह जी दावा कर रहे हैं कि हम फिर से 2024 में सरकार बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन लगातार इनके ऊपर निशाना साध रही है भाजपा पर कि कोई भी 9 सालों में कोई भी काम हुआ नहीं जनता के लिए। और अगर जनता लगातार तमाम मुद्दों पर बात कर रही है, परेशान है, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, चाहे वो महंगाई की बात हो, युवा परेशान है, आम जन परेशान है, यहाँ पर लोग हैं। क्योंकि यूपी की बात कर रही हूँ, इस वजह से यूपी में लखनऊ की ये जगह है जहाँ पर सभी लोग मौजूद होते हैं, राजनीतिक दल के लोग भी यहाँ पर मौजूद होते हैं, आम जनता भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। और 2024 की बात करूँगी तो यूपी के इस रास्तों से होकर ही 2024 का रास्ता दिख रहा है। और इसीलिए यूपी की जनता, लखनऊ की जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर 2024 में जिस तरह से आज अमित शाह ने सीना ठोक कर दावा कर रहे हैं कि हम फिर सरकार बना रहे हैं, तो क्या जनता जिस तरह से लगातार परेशान है, त्रस्त है, इसके बावजूद वो इस तरह का दावा कर रहे हैं, जनता तैयार है वाकई में लाएगी भाजपा सरकार को? देखिए, इससे पहले लाल किला के प्राचीर से हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री ने कहा कि घड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, 2024 में भी मैं ही प्रधानमंत्री रहूँगा। तो ये तो प्रधानमंत्री का बयान हो गया। अब उनकी सेकेंड लाइन गृह मंत्री का आ गई, तो गृह मंत्री ने अगर प्रधानमंत्री के भावनाओं का समादर किया है तो ये देश के मानचित्र पर, देश के पटल पर, संविधान के अनुकरण पर, ये तमाम बातें जनतंत्र को सीधे चुनौती दे रही है कि जनतंत्र में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं, दबंगई के बल पर बनाई हुई सरकार 2024 में चुनाव नहीं लड़ना है। ये 23 में ही 24 का शपथ ले लिए, जैसा कि मुझे लग रहा है। जैसा मतलब क्या जनता के वोटों से इनको फर्क नहीं पड़ता? इनकी सरकार बन जाएगी 24 में, बनाएंगे सरकार मोदी जी? भाई ये तानाशाह हैं, हिटलर हैं, इनके हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, इनको जनता से क्या मतलब है? अमित शाह ने बोला था कि ये मैं बनिया हूँ, बनिया की सरकार है। मैंने सुना था, वो भाषण दिए थे कि मैं बनिया हूँ। ये आज अमित शाह कह रहे भाई हम 24 में फिर से आ गए। बनिया की सरकार है। मैं हिसाब किताब रखा हूँ अपने पास, क्या कितना कितना कहाँ घोटाला किया हूँ। अगर ये सच्चाई से, ईमानदारी से अगर वो घोटाला सबके सामने जनता के रख दें तो शायद 2024 में नहीं बना पाएंगे सरकार। लेकिन अब मोदी जी तो तानाशाह ये है, वो तो सेकंड अंग्रेज हैं। सेकंड अंग्रेज हैं? सेकंड अंग्रेज है, क्योंकि जनता के वोटों से तो ही फैसला होता है ना, सरकार तो आप ही लोग बने। अंग्रेज भी हिटलर था, लोगों को पिरवाता था,
खून निकलवाता था सिरिंज से, तो वो चीज मोदी जी के कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है भाई? मोदी जी को ला रहे हैं। हम लाएंगे नहीं, एक बात समझिए। और महागठबंधन, अभी आपने देखा घोसी में सुधाकर सिंह चुनाव जीते, सुधाकर सिंह चुनाव जीते हैं, पहला इंडिया का गठबंधन चुनाव जीते। और सारे अखबार लिखे महागठबंधन अगर चुनाव हार जाता है, और मोदी जी की परीक्षा थी, योगी जी की परीक्षा थी, उसमें ये हार गए। समझे आप ना? हमने के बहुत देखा है, और ये हिटलर नहीं है ना। और इस देश में इंदिरा गांधी ने पीढ़ी पर समाप्त किया, राजाओं का, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। अच्छा, मोदी जी जनता के लिए क्या कर रहे, क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, लूट रहे हैं जनता को, गुजरातियों को लाके यहाँ गुजरातियों को लाकर लूट रहे हैं। अनाज नहीं दे रहे हैं। अब हमको अनाज क्यों देंगे? उनके महत्व, मैं खेतिहर आदमी हूँ, इमरजेंसी में मैं 19 महीना जेल में रहा हूँ, मैं पार्टी विश्वविद्यालय का छात्र नेता रहा हूँ, हमें को मोदी और योगी सिखाएंगे आपको सिखा रहे हैं? हाँ, हमको नहीं सिखा रहे हैं, जनता को सिखा रहे हैं। उनको जाना है। उनको 24 में जाना है? बिल्कुल कह रहे हैं आना है। अरे हम कह रहे हैं कि जाएंगे। और आप क्या कह रहे हैं? इस बार मोदी जी का आने कोई चांस ही नहीं है। नहीं, अपने मन से केवल कह रहे हैं 2024 में हम आएंगे, क्योंकि ये लोग षड्यंत्र रचते रहे, वही कोई न कोई इसमें मुद्दा बना के इलेक्शन में आ जाते हैं। इसीलिए इनकी सरकार बन गई थी। इतने दिन से जनता जो बेवकूफ़ थी। हाँ, अब जनता जागरूक हो गई, 2 बार वोट लेकर बुलाया है, अब जागरूक हो गई। लेकिन अभी तक लॉलीपॉप दे चुके हैं, अब इनका लॉलीपॉप कोई लेना नहीं चाह रहा। ले आ रहे हैं 24 में जी। 24 में मन की बात मोदी जी की है, तो उन्हीं ने कह दिया हमारे, वो उनकी मन की बात है। वो ट्रांसमिशन एक ही तरफ का होता है। जनता की मन की बात अभी उन तक पहुंची नहीं है, 24 में पहुंच जाएगी। मोदी जी की विदाई तय है जी। भारत जोड़ो इतना अच्छा काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री देश के लिए, 200 रुपए गैस पे कम कर दिया है, और जनता का प्यार मिलना चाहिए। जी 1200 रुपए करके 200 कम कर दिया, ये बहुत अच्छा किया। आप बताइए क्या पूछ रहे हैं आप? 24 में ला रही है जनता? हाँ, बिल्कुल आ रहे हैं, फुल फ्लैश से आएंगे भाई, हमको परेशानी है। देख लेना आप कह रहे जा रही। तो 24 में देरी कितनी है? हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को वारसी किया, समय कितना बचा है? हाँ, समय अब सामने आ रहा, मई में आ जाएगा। समय 400 से ऊपर मोदी, 400 से ऊपर मोदी जी। देखिए, हाँ 4000 ले लीजिए, वो जैसे 600 करोड़ जनता है हिंदुस्तान की, तो 400 सीट तो आ जाएंगी। बिल्कुल जनता को आएंगे, वो 84 वाला होगा भाई। ये देखिए 600 करोड़ की जनता बता दी थी एक बार मोदी जी ने, याद होगा आपको कि 600 करोड़ देशवासी, उनको यही नहीं पता कि ये 80 करोड़ जनता को भिखारी बना दिए हैं, जो बहुत हाँकते हैं कि मैं फ्री में राशन दे रहा हूँ 80 करोड़ जनता को। देना क्यों पड़ रहा है? ये 80 करोड़ क्यों देना पड़ रहा है? देना क्यों पड़ रहा है? बड़ा सवाल ये है, ये आप पूछ सकते हैं, ये आप प्रधानमंत्री जी से पूछ सकते हैं कि राशन आखिर ऐसी नौबत कौन सी आई? इस हालात में आप क्यों ले आए कि राशन मुफ्त में देना पड़ रहा है? आदमी खुद कमा नहीं रहा है, रोजगार है नहीं, बेरोजगार घूम रहा है, तो ठीक है बांट दो। बिल्कुल बड़ा सवाल। अगर ये 2024 में इधर उधर करके बेईमानी करके आए ना, तो अभी 80 करोड़ है, फिर 140 करोड़ को ये भीख देना चालू कर देंगे 2024 के बाद। इसको मैं बताना चाहता हूँ 140 करोड़ जनता को कि 80 करोड़ पर ही इनकी विदाई कर दो गुजरात से। दावा कर रहे हैं भाई आ जाएंगे हम, जनता के दिल पे फिर राज करेंगे। कैसे? अब जनता चाहेगी तो नहीं आएंगे। और बिल्कुल जनता क्या चाह रही है? अरे जनता को तो वो चाहती है जो फ्री फंड ऐसे घूम रहे, फ्री आवारे वाले, तो चाहता है हमको फ्री मिले खाने के लिए, है ना। जो सक्षम आदमी वो नहीं ऐसा सोचता है। मोदी जी कह रहे हैं जो सक्षम है उनको सबको नौकरी मिलेगी। कहाँ किसको नौकरी मिल रही है? आज तक नौकरी नहीं मिल रही किसी को। सब बेरोजगार बेचारे घूम रहे, गाँव में घूम रहे, जो अराह गुरु चलाते थे वो भी सब बेरोजगार घूम रहे, सब बेरोजगार हो गए। जो मोदी जी को लाने वाली है, बोलिए सब लोग बोलिए। यहाँ तो कोई नहीं लाने वाला है। देखिए, मोदी जी का उम्र समय संन्यास का समय आ चुका है। अब इनको हठ जिद पतन का राह छोड़कर संन्यास ले लेना चाहिए, और किसी नए व्यक्ति को अगर लाएंगे चुनाव से पहले तो जीतेंगे, नहीं तो बीजेपी भी हारेगी, मोदी जी भी हारेंगे, और कुछ नहीं होना है इनका। बीजेपी को खत्म
काम करेंगे मोदी जी और कोई नहीं। वो देखा होगा पहले बचपन में वो बैटिंग कर रहे हैं, मैं आउट हो गया तो मैं अपना बल्ला लेके गया, खत्म कर दिया। ना राजनाथ जी को आगे लाए हैं, ना गडकरी जी को लाए। ये परफॉर्म करने वाले नेता हैं। में कहा कि बेरोजगारी तो जरूर कम हो, कुछ कहा है मोदी जी, कहते सुनते नहीं है। बेरोजगारी मोदी जी सुनते नहीं है क्या? मोदी जी सुनते नहीं है, मोदी जी कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है। बिल्कुल बड़ा सवाल है। बेरोजगारी नहीं खत्म होगी, ये बेरोजगार रहेंगे। मोदी जी 140 करोड़ जनता को ताली और थाली बजवाया। अब मोदी जी का नंबर आ गया 2024 में गुजरात जाएं, ताली और थाली बजाएं और दिया जलाएं बम बैठ करके, इसके अलावा कोई काम नहीं। सुनिए, रोजगार का जहाँ तक सवाल है, एक आदमी रोजगार पाता था, स्थायी रोजगार पाता था तो उसे अपने जीविका चलाता था। जो नहीं पाता था वो अपना बिजनेस कर लेता था, कोई काम और कर लेता था, जैसे नेताजी बन जाता था, कुछ ना कुछ बन जाता था, वो अपना भविष्य अलग जगह पर निर्धारित करता था। अब ये है कि मैन पावर को दे दिया गया है पूरी नौकरी। मैन पावर की दलाली ये है कि शासन में वो पैसा लंबा खिला देते हैं, खिलाने के बाद पता चला उसमें जिस व्यक्तियों को सर्विस देते हैं उससे 3 महीने 4 महीने का वेतन ले लेते हैं। पहले जो हकीकत है दुनिया का, वेतन ले लेते हैं। अब उसको 4 महीने 6 महीने नौकरी देकर फिर उसको निकाल के बाहर फेंक देते हैं। वह बेचारा लाख रुपया भी देता है और उसके बाद फिर नौकरी पाता है, 20,000 की नौकरी पाता है, उसका सारा पैसा खत्म हो जाता है। माँ बाप कहते हैं तुमको तो हम पढ़ाए थे बीटेक, तुम नौकरी करने गए थे। पढ़ने लिखने की जरूरत क्या है? पकौड़े भी तो रोजगार ही है। पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। अगर यही हालत रहा तो देश पर विदेशियों का कब्जा होगा, और ये हालत रहा तो सिर्फ यही नेता दिखेंगे और अमेरिकन दिखेंगे, यहाँ नहीं दिखेंगे। और ये सब अपना पैसा जमा कर चुके हैं विदेशों में अच्छा खासा, और कहेंगे मैं ले आऊंगा पैसा, जिंदगी में नहीं ले आएंगे। जितने नेता हैं सबों के पास 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ रखा हुआ है। ब्लैक मनी खत्म करवा दिया है मोदी जी ने। ब्लैक मनी तैयार नहीं है, ब्लैक मनी खत्म करा दिया है देश से। और मामला यह है कि आज हालत यह, मोदी को उतारने के लिए आरएसएस भी तैयार है और बीजेपी के वरिष्ठ नेता तैयार हैं, लेकिन ये कहते हैं कि आज हम कहीं क्यों उतरेंगे, हम तो 2036 तक बैठेंगे ना। यह बीजेपी नेताओं को, कुछ नेताओं को पच नहीं रहा है। तो जनता ही ने तो प्यार देके वोट देके आप ही लोगों ने तो बिठाया ना। हम लोगों ने जब बैठाया था कुछ समय इन्हें ठीक चले, आज भुखमरी के कगार पे है। अभी थोड़ा सा झटका लगे तो मिडिल फैमिलियां सड़क पर आ रही हैं, और ये मोदी जी मानने को तैयार नहीं है और ना अमित शाह मानने को तैयार है। क्यों पटेल क्यों नहीं बता रहा हूँ। और मैं अपना एक परिचय और देना चाहता हूँ। मैं आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनाध्यक्ष का पौत्र हूँ। 22 साल पत्र भेजते हो गया सुभाष चंद्र बोस के सम्मान के लिए मोदी के पास, मगर ये सुभाष चंद्र बोस को सम्मान नहीं देना चाहता, इसीलिए इसका आज सुभाष चंद्र बोस के पौत्र ने सरेआम इस्तीफा दे दिया। जिनके बदौलत देश आजाद हुआ उनके साथ गद्दारी तुम बीजेपी वाले करते हो, और मैं नहीं रहूंगा बीजेपी में, यही मैं भी आज कह रहा हूँ। आज सुनिए अभी और बताता हूँ और हकीकत बताता हूँ। आरएसएस ने तय किया कि मुझे प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब मैं खुलासा कर देना चाहता हूँ, हेलीकॉप्टर आया मेरा जांच किया, एनआईओ आया मेरा जांच किया, एसएसपी आया मेरा जांच किया, फिर भी मोदी उतरने को तैयार नहीं है प्रधानमंत्री की कुर्सी से। एक देशभक्त परिवार को प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहता है। अब दर्द मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बात वो भी सुन रहा होगा, ये बात उसको भी पता है। सारे लोगों ने तय कर दिया, आरएसएस के मुख्यालय से निकली बात है कि मोदी प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं होगा, लेकिन और नेता चाह रहे हैं कि चेहरा बना रहे, कमाई खवाई होती रहे और देशभक्त परिवार पर भीख मांगता रहे। भारतीय जनता पार्टी केवल गुमराह करती है। अब मोदी जी की सरकार आने वाली नहीं है, अब हमारा राहुल गांधी दूल्हा बनेगा। डंका की चोट पे युवा जितना है सब जाग उठा है। जनता बड़ी नाराज है कि मोदी जी अपनी खुद की मन की बात कहते हैं लेकिन जनता के मन की बात नहीं सुनते हैं। हाँ, वो 24 में जरूर आते जब वो जनता के मन की बात सुनते, उनके मुद्दों पे बात करते, जो कि प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया है। अब समय बदलाव का है जो कि जनता ने फैसला लिया है और ये बदलाव 2024 में तय है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, OPM न्यूज़ नेटवर्क।